हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अज़हर लर्न एकेडमी में। दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें 1 to 5 के लिए उर्दू वालों का एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों, पेपर 1 का एग्ज़ाम जो हुआ था, तो उर्दू भाषा से यानी उर्दू से किस तरह का प्रश्न पूछा गया था, आज के सेशन में उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, पेपर 1 ये पास मार्क के लिए है, लेकिन उसके लिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। नहीं तो जिस तरह से पेपर 1 का एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5 का दोस्तों, तो वो बहुत ही हार्ड था। क्यों हार्ड था वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। ये दोस्तों सेशन 6 to 8 के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि उसको भी पास मार्क के लिए पेपर 1 पढ़ना होगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सहायक आचार्य यानी उर्दू पेपर 1 के लिए दोस्तों, अगर कोई नोट्स या कंटेंट चाहते हैं तो वो इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और नोट्स और कंटेंट के लिए दोस्तों आपको 100 रुपया लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है, आप इस नंबर पर फ़ोन पे कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप चलता है, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो जो भी दोस्तों पेपर 1 के लिए होगा यानी नोट्स या कंटेंट आपको मिल जाएगा, जिससे आप पढ़ के पेपर 1 पास कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है घुमा फिरा के, बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न पूछा गया था 1 to 5 का। दोस्तों, ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये 10 क्लास का सिलेबस है, जो जे के द्वारा बनाया गया है और स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की जाती है। दोस्तों, एग्ज़ाम में जो सवाल पूछा गया था, जो प्रश्न आया था, वो 10 क्लास का ही प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और कहाँ से आया था, किस तरह से आया था, वो मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, JSSC ने जब विज्ञापन जारी किया था तो उसमें साफ साफ ये बोल दिया था कि माध्यमिक बोर्ड के अनुरूप आपका सवाल यानी आपका प्रश्न बनेगा। इसीलिए दोस्तों जो भी प्रश्न बनाया गया था वो 10 लेवल का ही बनाया गया था। ठीक है, तो हार्ड इसलिए हो गया था क्योंकि हिंदी वाले को दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पैसेज और ग्रामर से पूछा गया था, लेकिन उर्दू वालों के साथ इस तरह नहीं हुआ। ग्रामर में दोस्तों हाई लेवल ग्रामर पूछा गया, और जो पैराग्राफ होता है दोस्तों, पैराग्राफ एक भी नहीं पूछा गया था। अगर दोस्तों वहीं पर अगर वाहिद और जमा की बात किया जाए तो वाहिद और जमा दोस्तों सिर्फ एक आया था। तो देखा जाए तो ये भी दोस्तों ना के बराबर है 100 क्वेश्चन में। ठीक है, तो कहाँ से सवाल पूछा गया था और किस तरह से वो जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं नवाए उर्दू। तो नवाए उर्दू का दोस्तों 2 हिस्सा है, एक नस्र का है और एक नज़्म का है। तो नवाए उर्दू हिस्सा नस्र से कौन सा प्रश्न आया था, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अफसाना। ठीक है, तो अफसाना भोला। तो अफसाना भोला से ये सवाल पूछा गया था कि अफसाना भोला का जो किरदार है कौन है, जिसमें दोस्तों माया का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको दोस्तों जितना भी अफसाना है उसके किरदार के बारे में भी जानना होगा, तभी आप हल कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, आगे दोस्तों यहाँ पर अफसाना नया कानून से भी सवाल आया था कि अफसाना नया कानून का जो किरदार है मंगू कुचवान दोस्तों, उसकी तालीम कहाँ तक थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, मंगू कुचवान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं था, यानी दोस्तों सफ़र दिया हुआ था, यानी ज़ीरो। उर्दू में सफ़र को दोस्तों ज़ीरो को सफ़र कहा जाता है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो यहाँ से भी सवाल बना था। उसी तरह दोस्तों अफसाना भीख से भी सवाल बना था कि अफसाना भीख का जो मुसन्निफ़ है कौन है, तो हयातुल्लाह अंसारी है। तो किस तरह का सवाल आया था, यानी 1 नंबर में दोस्तों मैं बता देता हूँ। 1 नंबर में तो ये आया था कि जो अफसाना है या जो नज़्म है उसका मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, उसका
1 नंबर में दोस्तों क्या है, उसका मुसन्निफ कौन है। दूसरा में पूछा गया था किरदार के बारे में, यानी किरदार कौन कौन है, ठीक है। और तीसरा में दोस्तों पूछ लिया गया था, यानी कोई नज़्म या कोई गज़ल दिया हुआ था और पूछ लिया गया था कि ये किनका गज़ल है या ये किनकी नज़्म है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अफसाना से हम लोगों ने देख लिया कि भोला से भी आया था, नया कानून से भी आया था और अफसाना बिग से भी आया था। आगे दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा अफसाना है, कौन सा सवाने है, कौन सा ड्रामा है, कौन सा आप बीती है। सवाने से भी दोस्तों आया था कि सर सैयद का बचपन ये क्या है, सवाने है, नावील है, अफसाना है या ड्रामा है। तो ये क्या दोस्तों, सवाने है। सवाने किसको बोलते हैं दोस्तों, बायोग्राफी को। तो इसका जो मुसन्निफ़ है अल्ताफ़ हुसैन हाली, और अल्ताफ़ हुसैन हाली के दोस्तों जो बहुत ही मोतबर जो किताब है जिसमें यदगार गालिब है, सवाने हैं दोस्तों, ये यदगार गालिब हो गया, हयात जावेद है और हयात सादी। तो यदगार गालिब से दोस्तों सवाल पूछा गया था, ठीक है। यदगार गालिब यानी मुसन्निफ़ कौन है, इनके लिखने वाले कौन है, तो दोस्तों अल्ताफ़ हुसैन हाली है। ये भी सवाल पूछा गया था पेपर 1 में। आगे दोस्तों ड्रामा से भी आया था कि ड्रामा जो आजमाइश है, इनका जो मुसन्निफ़ कौन है, तो इनका मुसन्निफ़ कौन है, तो मोहम्मद मुजीब, इनसे भी सवाल बना था। आप बीती, चोरी और उसका कफ़ारा, इनसे भी दोस्तों प्रश्न आया था कि सैयद आबिद हुसैन जो है ना, सैयद आबिद हुसैन का लिखा हुआ ये चोरी उसका कफ़ारा जो मुतरजिम है, यानी चोरी और कफ़ारा दोस्तों महात्मा गांधी का जो है तलाशे हक के नाम से सैयद आबिद हुसैन ने तर्जमा किया है, तो उसी से लिया गया था। इस तरह का सवाल पूछा गया था। आगे सवाल बना था कि औरतों के हुकूक, ठीक है, औरतों के हुकूक के मुसन्निफ़ कौन है, तो ये सर सैयद अहमद खान है दोस्तों। तो ये मजमून से यानी मजमून निगारी से सवाल पूछा गया था। इसी तरह दोस्तों आगे नवाए उर्दू हिस्सा नज़्म, ठीक है, इसमें देखते हैं यहाँ से क्या क्या प्रश्न आया था। तो यहाँ से दोस्तों बाहर बेसब्र जाम वो यार गुज़र रहे हैं, ये सौदा का दोस्तों ये गज़ल है। यहाँ से भी सवाल आया था कि ये किसका गज़ल है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों सौदा के बारे में आया था कि इनकी वफ़ात और इनकी जो विलादत है ना, कहाँ पर है, तो इनकी वफ़ात के बारे में पूछा गया था, विलादत के बारे में नहीं दोस्तों, वफ़ात के बारे में पूछा गया था। आगे लाई हयात आए कदा ले चली चले, इनके बारे में पूछा गया था कि इनका भी लिखने वाला कौन है, ठीक है, तो इब्राहिम ज़ोक है। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह सवाल पूछा गया है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों नज़्म से देख सकते हैं जलवाए दरबार दहली, ये अकबर इलाहाबादी का नज़्म है दोस्तों, इनसे भी सवाल पूछा गया था, एक दिन की नज़्म है। हकीकत हुस्न से भी आया था, गर्मी और देहाती बाजार से भी आया था, और आंधी यानी कैफ आज़मी से भी सवाल पूछा गया था। तो ये दोस्तों नवाए उर्दू का था। अब गुलजार उर्दू से भी देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछा गया था। दोस्तों ये गुलजार उर्दू है और यहाँ से भी प्रश्न आया था। यहाँ से दोस्तों फ़कीर के बारे में पूछा गया था कि फ़कीर जो अफसाना है इसका मुसन्निफ़ कौन है, तो असीम बेग चुगताई, ठीक है। इसी तरह अन्न देवता दोस्तों ये भी अफसाना है, इनसे भी सवाल आया था कि अन्न देवता का जो मुसन्निफ़ कौन है, तो देवेंद्र सत्यार्थी, इनसे भी सवाल बना था दोस्तों। इसी तरह दोशाला, ये भी क्या दोस्तों अफसाना है, जिलानी बानू इनके मुसन्निफ़ है, राइटर है। तो जिलानी बानू के बारे में पूछा गया था कि इनका असल वतन है ना कहाँ पर है, तो इनसे इस तरह का सवाल पूछा गया था। और आगे दोस्तों इसी तरह मिर्ज़ा चपाती के बारे में पूछा गया था, तो अशरफ सबोही है ना इनका मुसन्निफ़ है, यानी इन्होंने खाका लिखा था। और इसी तरह जिगर साहब यानी मोहम्मद तुफ़ैल के बारे में भी दोस्तों प्रश्न आया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से सवाल है ना पूछा गया था। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उर्दू कवायद से क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। तो उर्दू कवायद यानी 10 क्लास में दोस्तों ये शामिल है, इसीलिए यहाँ से सवाल बना था। तो इसमें दोस्तों एक है फेल, मैं बता देता हूँ, एक है फेल, एक है सनाए बदाए, एक है मुहावरे व ज़रबुल इमसाल। तो दोस्तों मुहावरे व ज़रबुल इमसाल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था, एक भी प्रश्न नहीं आया था, इसीलिए सबको
परेशानी का सामना करना पड़ा। फ़ेल से दोस्तों आया था फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल है ना, किसे कहते हैं, ये आया था। और इसी तरह हुस्ने तालील के बारे में दोस्तों और एक मुराआतुन नज़ीर है ना, इनके बारे में पूछा गया था। तो दोस्तों ये था 10 क्लास से आया हुआ सवाल। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि 10 क्लास से किस तरह से प्रश्न आया हुआ था। तो आपको दोस्तों ये सारा याद रखना होगा, क्या कौन सा अफसाना है, कौन सा सवाने है, कौन सा ड्रामा है, कौन सा आप बीती है और इनके मुसन्निफ़ कौन कौन है। ठीक है, आगे दोस्तों और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न आया हुआ था। दोस्तों 10 क्लास का जितना भी अफसाना है, उन अफसाना में कौन कौन किरदार है दोस्तों, मैंने सबका है ना हेड राइटिंग यानी हाथ से लिखा हुआ ये नोट्स है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। अगर कोई लेना चाहते हैं तो 100 रुपये दोस्तों है ना पे करके आप ले सकते हैं। तो देख सकते हैं अफसाना भोला है, तो किरदार कौन कौन है, माया है, माया का बेटा है, दादा है और माया के भाई है। ठीक है, इसी तरह दोस्तों अफसाना नया कानून है, तो किरदार कौन कौन है, तो मंगू कुचवान है, मारवाड़ी है और अंग्रेज़ है ना जो गोरा था वो है। इसी तरह दोस्तों अफसाना भीख आप देख सकते हैं, तो किरदार कौन कौन है, कैलाश है, रजनी है, रजनी के 5 भाई बहन है और उनके जो भाई बहन का नाम था लल्लू कल्लू मुन्नी। ठीक है, तो यहाँ से भी एक सवाल बना था कि कैलाश है ना, कैलाश किस अफसाने का किरदार है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख सकते हैं। आगे दोस्तों और कौन सा है ना प्रश्न पूछा गया था उसको देखते हैं। दोस्तों ये उर्दू ग्रामर है, तो उर्दू ग्रामर में कहाँ से प्रश्न बना था वो देख सकते हैं। लफ्ज़ कलिमा की 3 किस्में, यहाँ से दोस्तों सवाल नहीं आया था, जो आया था वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ से दोस्तों सवाल जो आया था वो यहाँ से आया था, देखिए यहाँ से आया था फ़ेल की किस्मों में से। ठीक है, फ़ेल मारूफ, फ़ेल मजहूल, फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी, इनसे सवाल आया था कि फ़ेल मारूफ किसको कहते हैं दोस्तों, यानी जिसमें फ़ाइल यानी काम करने वाला मौजूद हो उसको फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मजहूल किसको कहते हैं, यानी फ़ाइल यानी काम करने वाला मौजूद ना हो, फ़ेल मजहूल है। ठीक है, उसी तरह फ़ेल लाजिम जो सिर्फ दोस्तों फ़ेल और फ़ाइल पर पूरा हो जाए उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं। वो फ़ेल मुतअद्दी दोस्तों फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की भी ज़रूरत पड़े उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। तो इनसे सवाल आया हुआ था। ठीक है, इसी तरह दोस्तों यहाँ पर फ़ाइल किसको कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं मफ़ूल, जिस पर काम ख़त्म हो या फ़ेल वाक़ हो उसको दोस्तों क्या कहते हैं, मफ़ूल कहते हैं। इसी तरह दोस्तों फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं, ये भी सवाल आया हुआ था कि फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ेल माज़ी की 6 किस्में हैं, माज़ी मुतलक, माज़ी करीब, माज़ी बाइद, माज़ी शकिया, माज़ी तमन्नाई और माज़ी इस्तिमरारिया नातमाम दोस्तों। तो इस तरह से पूछा गया था कि फ़ेल माज़ी की कितनी किस्में हैं, तो 6 किस्में हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये ग्रामर से सवाल आया था। आगे देखते हैं और दोस्तों मुख्तलिफ़ अक़वाल। ठीक है, तो यहाँ से भी एक सवाल आया हुआ था रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में कि गज़ल और शायरी का आबरू ये किसने कहा है, तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। तो दोस्तों आपको ये अक़वाल जो है देख लेना होगा, है ना, कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर है, उर्दू का पहला गज़ल को शायर कौन है, ये आपको पढ़ लेना होगा। हो सकता है कि इस बार जो है रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में पूछा गया है, तो हो सकता है अगला बार फिराक गोरखपुरी के बारे में पूछ दे या अल्लामा सरूर के बारे में पूछ दे। ठीक है, तो आपको ये पूरा देख लेना होगा। ठीक है, आगे और देखते हैं। दोस्तों इसी तरह से उर्दू से दोस्तों अलामत के बारे में पूछा गया था, यानी रमूज़ अवकाफ़ के बारे में पूछा गया था। और दोस्तों ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, तो इससे सवाल पूछा गया था, प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या प्रश्न आया था। एक आया था दोस्तों ख़त्मा, ख़त्मा किसे कहते हैं, ये दिया हुआ था दोस्तों, है ना, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसको ख़त्मा बोलते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इसी को फुल स्टॉप बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे दोस्तों 3 सवाल पूछा गया था, एक वो हो गया और दूसरा दोस्तों ये है कोसेन। कोसेन किसे कहते हैं, तो ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों इस तरह, और इंग्लिश में इसको ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और वावेन का भी दोस्तों आया हुआ था और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा। तो दोस्तों यहाँ से है ना अलामों से दोस्तों 3 क्वेश्चन बना था। कौन कौन दोस्तों, वावेन, कोसेन और सख्ता। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, हो सकता है अगले एग्जाम में आ जाए।
तो खात्मा किसको बोलते हैं दोस्तों, यानी फुल स्टॉप को इस तरह का चिन्ह देखने को मिलेगा। सख्ता छोटा ठहराव को बोलते हैं और इसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों है ना वक्फा ठहराव, तो इसे सेमी कोलन बोलते हैं। राबता दोस्तों इसे कोलन बोलते हैं इंग्लिश में। आप देख सकते हैं चिन्ह, इस तरह चिन्ह आपको वहाँ ऑप्शन में देखने को मिलेगा 4। तफसीलिया दोस्तों इसे कोलन डैश बोलते हैं। ख़त इसे डैश बोलते हैं इंग्लिश में और इस तरह आया हुआ है, तो इसे याद रखिएगा आप। इसी तरह सवालिया दोस्तों, तो इसे देख सकते हैं, ये सवालिया का निशान है। एक है फ़हैया और निदाइया, इसे एक्सक्लेमेशन कहते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसी तरह कौसैन ब्रैकेट को कहते हैं और इसी तरह वावेन दोस्तों किसको कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को कहते हैं। तो ये दोस्तों अलामत से पूछा गया था, इसको भी आपको देख लेना होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि पेपर 1 में दोस्तों किस तरह से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह तैयारी करके जाइएगा दोस्तों, ताकि कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 1 to 5 को दोस्तों पेपर 1 बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि 10 क्लास का दोस्तों पढ़ के नहीं गया था और ये सोच कर हाँ सब गए हुए थे कि पैसेज पैराग्राफ पूछा गया था तो उनसे पास मार्क यानी पास नंबर ले आएंगे, लेकिन दोस्तों इस तरह हुआ नहीं, इसलिए बहुत ही हार्ड सबको लगने लगा। तो आप लोग ये गलती ना करें। आप लोग 10 क्लास का दोस्तों जो दिया हुआ है मुसन्निफ है ना और अफसाना नज़्म, आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपके पास दोस्तों कंटेंट है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं है तो आप 100 रुपये दोस्तों पे करके है ना सारा कंटेंट ले सकते हैं, जिससे आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये सेशन था आज का, ठीक है। इसी तरह हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज़।